सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कार्तिक मास के महात्म की छठे दिन की पावन कथा। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। तो जिनके सुनने से सब पाप नाश हो जाएं, कार्तिक महात्म का लिखूं छठा अध्याय। तो छठे अध्याय की पावन कथा। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर के शुद्ध जलाशय पे जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है तथा तीर्थ में स्नान करने से इन सबसे दुगुना फल प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान के निमित्त संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य और आचमन इत्यादि देवे मंत्र पढ़ें। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग एवं बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास का विधिवत प्रातः स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला मुझे फल प्राप्त हो। इसके बाद भगवान शंकर और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें तथा नाभि पर्यंत, नाभि अर्थात नाभि के पास में जब जल हो, खड़े होकर के विधि पूर्वक आप स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करे। विधवा स्त्री तुलसी की जड़ की मिट्टी को लगा करके स्नान करे। सप्तमी, आंवला, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। फिर एक बार तिथियां मैं बता रहा हूँ। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का आपको गान भी करना है। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही भगवान पाप नाशक भगवान विष्णु आपकी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेद मंत्रों के कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र, समस्त जलाशय मुझे पवित्र करें। और इसके साथ साथ अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्धि, सर्प और औषधियां, वह तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर के स्नान के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री को धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों का तर्पण करते हुए जितने समय तक जितने भी तिल तर्पण में
रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत तक व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करे, प्रातः काल के कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे, समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्त पूर्वक सावधान होकर के चंदन पुष्प और फलों के सहित भगवान विष्णु की पूजा करके अर्घ देवे और मंत्र सहित प्रार्थना करे। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी राधा के साथ आप दिव्य अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें और साष्टांग उनको प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में सारे तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद है और सारे अंगों में समस्त देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोगों का इनका अपमान ना करें, ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करें और इनके साथ विरोध भी ना करें। फिर एकाग्र चित्त होकर के भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, इनकी परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है। आप समस्त प्रकार के पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्त पूर्वक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुख को भोग करके अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हमने आपको ये छठे दिन की पावन कथा को श्रवण कराया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो संपर्क करेंगे। जय माता दी।